हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और ये कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 2 में आप लोग आज देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको टूल लाइफ के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि टूल लाइफ जो डिफाइन होती है उसके लिए एक रिलेशन टेलर्स ने दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। ठीक है, तो उसी वो इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे एक ना एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो उसी से रिलेटेड मैं आज कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, जो कि है टूल लाइफ पर। तो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग टूलर्स टेल लाइफ इक्वेशन वी टी की पावर 0.5 इक्वल टू 400। यहाँ देखिए वी टी की पावर एन इक्वल टू सी होता है, ये हमारी टूल लाइफ इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने टूलर्स टेल लाइफ इक्वेशन कितना दिया है, वी टी की पावर 0.5 इक्वल टू 400। मतलब एन की वैल्यू इन्होंने 0.5 दे दी है और सी की वैल्यू इन्होंने 400 हम लोगों को दे दी है। अब इस इक्वेशन से हम लोगों को कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ व्हेन कटिंग स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 75%। तो इस इक्वेशन में देखिए v t की पावर 0.5 इक्वल टू 400, यहाँ जो v है वो t के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब कांस्टेंट के इधर आएगा तो v और t में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब जब भी कटिंग वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारा जो टूल लाइफ है वो कम होगी। और यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन में कि कटिंग स्पीड इज रिड्यूस्ड, मतलब कटिंग स्पीड कम हो रही है तो हमारा जो टूल लाइफ है वो इंक्रीज होगी। तो वो कितना परसेंट इंक्रीज होगी वो हमें निकालना है। तो जब भी हम कभी परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं तो उसके लिए कैसे निकालते हैं, इनिशियल मतलब जो फाइनल टाइम टूल लाइफ, मतलब टी टू का मतलब इंक्रीज होने के बाद जो जितनी टूल लाइफ है T2 माइनस T1 इनिशियल में कितनी थी, डिवाइडेड में इनिशियल इंटू 100, तो आपका इंक्रीज आ जाएगा। अगर हम लोग इस रिलेशन से देखें तो हमारा इनिशियल T कितना है 400 डिवाइडेड बाई V, और जब 0.5 उसका उधर जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ को 0.5 लिखते हैं, जब ये उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। मतलब हमारा इनिशियल T आ गया 400 बाई V इंटू का होल स्क्वायर, ये आपका T1 आ गया। अब दूसरे में वेलोसिटी कितना हो जाएगी, पहले में वेलोसिटी v थी, अगर कटिंग स्पीड या वेलोसिटी 75% रिड्यूस हो जाए, मतलब पहले v थी अब 75% रिड्यूस हो जाएगी तो कितना बचेगा, v माइनस 0.75v इक्वल टू 0.25v। पहले कटिंग स्पीड था v, अब बन गया 0.25v, तो हमारा T2 कितना हो जाएगा। अब देखिए फिर से इसी इक्वेशन में रख देंगे, अब v की जगह 0.25v, t की जगह T2, यहाँ पे T2 हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 400। अब यहाँ से जब हम लोग T2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 400 अपॉन वी का होल स्क्वायर। ये 400 अपॉन वी का होल स्क्वायर क्या है, T1 इनिशियल T। तो आपका जो T2 आ गया वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा T2, 16T। ठीक है, अब परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, T2 माइनस T1 अपॉन T। तो T2 कितना है 16T, T1 है T डिवाइडेड बाई T इंटू 100, तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा आपका 1500%। मतलब जो अगर हम कटिंग स्पीड को 75% रिड्यूस कर दें तो आपका टूल लाइफ जो है वो 1500% बढ़ जाएगी। इसका यही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ कार्बाइड टूल वाज फाउंड टू गिव अ टूल लाइफ ऑफ 2 आवर। यहाँ पे टी इन्होंने दे दिया है 2 आवर का, और कटिंग भी इन्होंने वहाँ पे दे दी है जो कि है 5 मीटर पर मिनट। कंप्यूट टूल लाइफ इज सेम टूल इज यूज्ड एट स्पीड ऑफ 25% हायर देन प्रीवियस। अगर हमको कटिंग स्पीड, क्या कह रहा है वो, कटिंग स्पीड अगर हम 25% बढ़ा दें, अगर हम कटिंग स्पीड पहले 5 था, अब इसका 5 का 25% इंक्रीज कर दें तो
तो क्या होगा, टूल लाइफ, तो टूल लाइफ उन्होंने पूछा है। और कहा है आल्सो डिटरमाइन इफ द टूल इज इंक्रीज टूल लाइफ ऑफ 3 आवर टेक 0.27। दो चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। पहले तो देखो, अगर इन्होंने एन की वैल्यू दे दी है लेकिन हमें अभी सी की वैल्यू पता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या, वी टी की पावर एन बराबर सी होता है। एन हमें पता है, टी हमें दे दिया है 2 आवर, और वी भी हमें दे दिया है 5 मीटर पर मिनट। तो इससे हमारा सी आ जाएगा। तो सी और एन दोनों कांस्टेंट हमें पता चल गए, ठीक है। अब सेकंड वाले में लगाएंगे। पहले पहले यहाँ तक क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा है इन्होंने, अगर कटिंग स्पीड 25% बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर सी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले बार में क्या है, हम लोगों ने वी टी की पावर एन बराबर V1 T1 की पावर एन बराबर V2 T2 की पावर एन कर दिया है, ठीक है। क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, सी बराबर है पहले केस में, दूसरे केस में। तो पहले केस में जो वेलोसिटी है वो 5 है और टाइम 2 × 16 है, ठीक है, इंटू 0.27 एन की वैल्यू दी हुई है क्योंकि। उसके बाद अगर हम इस V1 की वैल्यू 2.25% इंक्रीज़ कर दें, तो इंक्रीज़ करने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1.25 × 5। तो हमें यहाँ से T2 निकालना है कि T2 क्या होगा। तो सारा कुछ पता है, यहाँ T2 ही अननोन है, तो हम लोग यहाँ से T2 कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आया 10.79 मिनट, ठीक है, या 0.179 आवर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि वही चीज़ है, अगर हम इसके बाद हम लोग मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन थी T2 और T3, थर्ड कंडीशन दी है। तो सेकंड वाली की पहले लिख लेते हैं। V2 क्या है, 1.25 × 5, और T2 यहाँ से निकाल लिया हमने मिनट में 10.79 इंटू की पावर 0.27। अब इसने कहा है V3 कैलकुलेट कीजिए अगर T3 3 आवर हो जाए, इसका 3 आवर हो जाए। तो अब 3 आवर हो जाएगा तो T3 की वैल्यू 3 आवर रख देंगे, और यहाँ से हमें V3 की वैल्यू कैलकुलेट होके मिल जाएगी। बाकी सब हमारा नोन है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस टूल लाइफ से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जो कि है टूल लाइफ का ही। इन अ ड्रिलिंग ऑपरेशन अंडर गिवन कंडीशन, टूल लाइफ इज फाउंड टू डिक्रीज फ्रॉम 20 मिनट टू 5 मिनट। अब इन्होंने क्या किया है, T1 की वैल्यू दे दी है 20 मिनट और T2 की वैल्यू दे दी है 5 मिनट, क्योंकि ये कम हो रहा है। तो इन्होंने कहा ड्यू टू इंक्रीजिंग ड्रिलिंग स्पीड फ्रॉम 200 टू 400। ये भी दे दिया कि पहले ड्रिलिंग स्पीड 200 था, उसके बाद 400 हो गया। तो V1 पता है, V2 पता है, T1 पता है, T2 पता है, तो यहाँ से N हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द टूल लाइफ ऑफ द ड्रिल अंडर द सेम कंडीशन इफ द ड्रिल स्पीड इज 300 RPM। अब देखिए, अगर हमारा एन कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम लोगों ने दोनों पहली कंडीशन में दोनों रख दिया। उसके बाद ये बना 4 टू द पावर n = 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ln ले लेंगे, तो ln 4, यहाँ पे n आ जाएगा, तो n = ln 2/ln 4। तो n की वैल्यू आ गई 0.5। अब इन्होंने क्या कहा है, इसके बाद कहा है कि सेम कंडीशन रखते हैं अगर ड्रिल स्पीड 300 कर दिया जाए। तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन को आप ले लीजिए, जैसे मैंने ये ले ली, या फिर आप ये भी ले सकते हैं। तो क्योंकि सेम कंडीशन, इसी कंडीशन को उठाना है, तो इस कंडीशन को उठा लिया। V2 बराबर क्या हो गया, 400 × 5 की पावर 0.5। ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरे कंडीशन में इसने क्या कहा है कि अगर वेलोसिटी 300 हो जाए तो टूल लाइफ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे V3 की जगह हम लोग 300 रख देंगे, T3 की जगह T3 ही, क्योंकि T3 तो कैलकुलेट करना है, और n हमारा सेम कंडीशन है तो 0.5 ही होगा। तो अब देखिए, इस इक्वेशन में सारा नोन है, केवल T3 अननोन है। तो यहाँ से हम लोग T3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट विल बी द टूल लाइफ मतलब T3 इफ़ द कटिंग स्पीड इज़ 300। कटिंग स्पीड हम लोगों ने जब 300 रखा, तब इसका टूल लाइफ 8.88 मिनट आ गया। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे।
सभी क्वेश्चन सिंपल थे और फार्मूला बेस पे ही थे, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कर दीजिए और भी कोर्सेज़ के लिए, मैकेनिकल से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।